वेलकम वेलकम अचीवर। आपका अचीवर सीकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ आपकी प्रिपरेशन होती है स्मार्ट वे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम एक एडिटोरियल या कहे कि कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन या फिर करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। आखिर ये कहाँ काम आएगा? ये आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में जिसमें इंग्लिश का कंप्रिहेंशन मांगते हैं उसमें काम आएगा, जैसे बैंक पीओ, सीजीएल, यूपीएससी, पीएससी और एनी अदर स्टेट और सेंट्रल एग्जाम। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अपनी हेडिंग देखिए जरा। वाई संजीव बिखचंदनी नाउ डिपेंड मोर ऑन जोमेटो देन ऑन जॉब। क्या मतलब है इसका? आखिर संजीव बिखचंदनी जोमेटो पे ज़्यादा भरोसा क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन टू जॉब? चलिए अपन देखना शुरू करते हैं इस बारे में। ओके, तो लेट्स सी। ये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अपने संजीव सर। ओके, नाउ सिनॉप्सिस में देखें। एस वी IT hiring slow, the recruitment business is taking a back seat at Info Age for the first time. इसका मतलब क्या है? जैसे कि जो IT हायरिंग स्लो होती जा रही है, तो जो रिक्रूटमेंट बिजनेस है, यानी कि जो रिक्रूट कराता है, रिक्रूट बता दूं मतलब किसी को नौकरी दिलवाने वाला काम, वो बैकसीट ले रहा है। बैकसीट लेने का मतलब ये है कि वो पीछे हट रहा है एट इन्फो एज फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा पहली बार हुआ है। आगे देखें। द फॉर्चून ऑफ इन्फो एज विच ओन 12.24% ऑफ जोमेटो आर नाउ मोर टाइड टू वैल्यूएशन ऑफ फूड एग्रीगेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इन्फो एज है वो जो 12.24% के शेयर जो जोमेटो के साथ उसने लिए हुए हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो फूड एग्रीगेट जो है हमारा, वो उसकी वैल्यूएशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ चलिए जरा थोड़ा सा न्यूज़ को थोड़ा छोटा करें। ओके, लेट मी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, देखिए। इन अगस्त 2020 व्हेन संजीव बिखचंदनी इन्वेस्टेड $1 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ के अनुसार 4.6 करोड़, देन इन जोमेटो थ्रू हिज होल्डिंग कंपनी इन्फो एज, द बैट वाज स्लोली ऑन डिपेंडर गोयल एंड हिज आइडिया ऑफ मेकिंग रेस्टोरेंट डिस्कवरी इन न्यू इंडस्ट्री कैटेगरी। जरा इस चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगस्त 2010 में जब संजीव बिखचंदनी ने USD यानी US डॉलर $1 मिलियन डाला था, किस में डाला था? जोमेटो में। किसके थ्रू डाला था? उनकी खुद की कंपनी है इन्फोएज। जो क्यों डाला था? क्योंकि वो पूरी तरीके से कारण थे दीपेंद्र गोयल, और उनका जो रेस्टोरेंट को एक नई इंडस्ट्री के तौर पे देखना, उस पर पूरे तरीके से डिपेंड था। यानी कि संजीव जी ने जो 4.6 करोड़ रुपए जोमेटो में डाले, उसका मेन कारण थे दीपेंद्र गोयल, उनका आइडिया। कौन सा आइडिया? रेस्टोरेंट बिजनेस का। ओके, आगे देखें। ओके, बाय 2013 बिखचंदनी इन्वेस्टेड इन द फूड एग्रीगेट वाज अराउंड इंडियन रुपीज़ 86 करोड़। वहीं 2013 में बिखचंदनी ने पूरा इन्वेस्ट फूड एग्रीगेट पे किया। वो कितना किया उन्होंने? इंडियन रुपीज़ के अनुसार 86 करोड़ रुपए में किया। अर्लियर यानी पहले 2008 में जो इन्फो एज हैड ऑल्सो मेड एन इंडियन रुपीज़ 20 करोड़ इन्वेस्टेड इन PV इन्फोटेक। उनने 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट PV इन्फोटेक में किया। द पेरेंट ऑफ, किसका पेरेंट है? पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार का। तो इन चीज़ों में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि नागपुर एग्रीगेट में 2013 में उनने 86 करोड़ रुपए दिए। 2008 में उनने 20 करोड़ रुपए एक PV इन्फोटेक पे भी इन्वेस्ट किए, जो कि पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट मतलब क्या होता है? ये मतलब उसकी सब कंपनियां हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन जरा। ओके,
ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पे क्या बात आ रही है, द इन्फो एज एट द टाइम वाज बास्किंग इन द सक्सेस ऑफ Naukri.com। देखिए, आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आप पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको उसका लाभ मिले। जो भी शेयर्स जितने ऊपर जाएंगे उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्फो एज ने तो एक Naukri.com पे भी अपना पैसा लगाया था। Naukri.com उस समय बहुत ही अच्छा उसका चल रहा था बिजनेस। जिस बास्किंग इनका मतलब होता है, जरा ये वाला शब्द देखिए, अब जरा मैं आपको समझाना, इस शब्द को दिखाना चाहती हूँ। ये जो बास्किंग इन है, इसका मतलब होता है कि आप मज़े ले रहे हैं, आप उसका लाभ उठा रहे हैं, है ना। बास्किंग लिया Naukri.com का। क्या है Naukri.com? मुझे लगता है हम सब एक संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो संघर्ष है नौकरी पाने का, वो भी स्थायी नौकरी पाने का। तो मुझे लगता है शायद बहुत से उम्मीदवार यहाँ पर जानते हैं Naukri.com क्या है। फिर भी अगर कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगी, Naukri.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना रोजगार यानी कि अपनी नौकरी या नौकरी ढूंढ सकते हैं आपकी स्किल सेट या आपके अनुभव या आपके डिग्री के अनुसार। ओके, द जॉब पोर्टल बिगचंदी हैज स्टार्टेड इन 1997। बिगचंदी ने ये जॉब पोर्टल कब स्टार्ट किया था? 1997 में किया था, ऑन द सर्वर बेस आउट ऑफ द यूएस। बेस आउट, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपको जरा होल्ड ऑन करना चाहूँगी। बेस आउट, बेस आउट का मतलब होता है जो मेन उनका जो सेंटर था। देखिए, कहीं तो आप हेड ऑफिस बनाएंगे, वो हेड ऑफिस उनका यूएस में था, ठीक है। इट वाज व्हेन द इंडिया हार्डली हैड एनी इंटरनेट। ये वो समय था जब इंडिया के पास इंटरनेट की सुविधा थी ही नहीं। लेटर बिजनेस स्टार्टेड रियलिटी। उन्हें एक और रियलिटी पोर्टल बनाया जिसका नाम था 99 एकर्स। ये भी आपने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा। मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीवन साथी, और एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा, ठीक है, शिक्षा बनाई। दीज वेंचर, वेंचर मतलब, जरा मैं इस शब्द का मतलब आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये जो शब्द है वेंचर, इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूँ भैया, ऐसा बिजनेस जिसमें कहीं ना कहीं रिस्क है। आपने एडवेंचर सुना है? उसी से जैसा मिलता जुलता शब्द है एडवेंचर, वेंचर। एडवेंचर का मतलब क्या है? आप कोई ऐसी जगह विजिट कर रहे हो जो रिस्क से भरी हुई है। ठीक इसी प्रकार इनने भी बिजनेस किया जो रिस्क से भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जरा। ओके, आगे देखें। येट ए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ये वेंचर आर येट टू सिग्निफिकेंट, मतलब अभी भी ये रिस्क में थे, कोई आप कह नहीं सकते थे ये बिजनेस सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। चलिए आगे देखें। ओके, as the economy grew, the job market boomed and Indian industry went from mid-cap create some of the largest company in the Nifty. Infosys, which is got listed in 2000, was getting all the benefit of growth stock and is up to 23 times since its listing and trade in Indian rupees 978. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो की, जॉब मार्केट भी बूम किया। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी बढ़ेगी, कंपनियां बढ़ेंगी, वो और ब्रांचेस खोलेंगी, उन्हें और एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, और जॉब मार्केट बूम करेगा। बूम मतलब तरक्की पे जाएगा। इंडिया की जो आईटी सेक्टर थी, जो मिड कैप से लार्जेस्ट कंपनी में चेंज हो गई, इनकी जो Naukri.com है, और निफ्टी 50 में आने लगी। इन्फोसिस विच उनको लिस्ट में 2000 की लिस्ट में ला दिया, आ गए वो। साथ ही साथ उनको सारे बेनिफिट मिले जो स्टॉक मजबूत होने पे मिलते हैं। यहाँ तक कि उनको 23 टाइम्स, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है 23 टाइम्स, उनको 23 टाइम्स, जरा आप देखें, 23 टाइम्स उनको इसका बेनिफिट मिला स्टॉक का। और सिंस इट लिस्टिंग एंड ट्रेड इन, और फिर भी वो कितना वो उनका ट्रेड चल रहा था, कितना जा रहा था उनका जा रहा था इंडियन रुपीज़ में 978 रुपीज़। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है क्या कि ओवर द ईयर द कंपनी हैज़ बीन वैल्यूड इट्स रिक्रूटमेंट बिजनेस एंड होल्डिंग इन इटर्नल एंड इन्फोटेक। साल दर साल ओवर द ईयर द कंपनी हैज़ बीन वैल्यू फॉर इट्स रिक्रूटमेंट बिजनेस। उसकी वैल्यू बढ़ती गई और उसने होल्ड ऑन भी कर दिया इटर्नल, जोमेटो को भी बोला जा रहा है, एंड पीवी इन्फोटेक में भी उसने अपना शेयर लेना शुरू कर दिया। बट इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ, नाउ डेट द रिक्रूटमेंट बिजनेस इज टेकिंग बैक सीट। लेकिन ये पहली बार हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा अपने फंड में क्या बात, ये पहली बार हुआ है कि जो हमारी रिक्रूटमेंट बिजनेस है वो बैक सीट यानी कि पीछे हट गई है। दिस हैज़ ए लॉट विद द हैपनिंग विद द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसका मेन कारण है इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यानी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट जो मिलता था पीपल को, वो कहीं ना कहीं उसका डर गिरा दिया है, या उसको एआई ने कहीं ना कहीं छीनी है ह्यूमन की जॉब। ओके, नेक्स्ट देखें।
द रिक्रूटमेंट बिजनेस इज लाइक एन्युटी बिजनेस। रिक्रूटमेंट बिजनेस एन्युटी बिजनेस की तरह है, मतलब आपको लास्ट में पैसा मिलता है ना, महीने में भी मिलता है लेकिन लास्ट में पैसा मिलता है। इसके पास वॉल्यूम तो बहुत होता है लेकिन मार्जिन नहीं होता, यानी ब्लोवर्क तो बहुत आएंगे लेकिन जो मेन प्रॉफिट है वो नहीं मिलता है ना। दिस हैज़ ए लॉट टू डू विथ हायरिंग इन मिड मैनेजमेंट नॉट टू ग्रो। इनका ये कहना है कि ये ना छोटी मोटी नौकरी तो दिलवा पाते हैं लेकिन जो ये मिड मैनेजमेंट का जो लेवल होता है, मिड मैनेजमेंट मतलब मैनेजर पीओ वगैरह जो के हो, उनको हायर करवाना थोड़ा इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिलिंग। पर ये भी भले ही कर नहीं पा रहे हैं मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर वगैरह की जॉब दे नहीं पा रहे, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इनकी कमाई का। भले वो हो नहीं रहा था पर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इनकी कमाई का। आगे देखें, रिक्रूटमेंट का फ्रीज हो जाना यानी कि रुक जाना, तो जरा इसको देखें। When the Indian IT companies announced a recruitment freeze last year, लास्ट यानी कि पिछले साल इंडियन आईटी कंपनी ने ये अनाउंस किया रिक्रूटमेंट फीस। रिक्रूटमेंट फीस मतलब कि अब और एम्प्लॉयमेंट नहीं ला सकते और नौकरी नहीं दिला सकते। तो जो स्टॉक मार्केट था वो भी फ्रीज हो गया, चाहे वो लार्ज हो या मिड साइज कंपनी हो, सब इफेक्ट हुई क्योंकि एआई बढ़ रहा था। ट्रम्प का टैरिफ हिट भी था एक वजह। वाइल वर डीलिंग विद द सिचुएशन, जब इस सिचुएशन से लड़ ही रहा था व्यक्ति कि तभी यूएस ने लड़ाई छेड़ दी ईरान के साथ फरवरी में, जो कि अफेक्ट कर रहा था इकोनॉमी को ग्लोबली, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो इंडियन